और एक ऐसा समय आएगा जब यहाँ से भ्रष्टाचार बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। बच्चों, इस बात से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आपका भविष्य निश्चय रूप से बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाएं, आप अपने माता पिता के सपनों को दांव पर नहीं लगाएं। आज मैं अपना विचार जैन जी के प्रोटेस्ट के संदर्भ में आप सबों के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इसके तहत हमें अपने विचार की आज़ादी है। हम अपने बातों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं और उसके तहत हम अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं। इसकी आज़ादी हमें संविधान ने दे रखी है। आज जो प्रदर्शन हुआ जैन जी के द्वारा, या फिर से जो प्रोटेस्ट फिर से होता चला जा रहा है, इसमें किसको क्या मिला? बहुत सारे लोगों ने अपना राजनीति चमकाया और बहुत सारे बच्चे जो इनोसेंट थे, जिनको कोई छल नहीं था, जो इस प्रोटेस्ट में आगे बढ़े, वो बेवजह लाठियां उन पर बरसी, उन्होंने चोट खाया, हाथ पैर तुड़वाया और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन पर एफआईआर भी हुई। हमें इस बात का अफसोस है कि चंद ऐसे लोग जो इस प्रोटेस्ट में अपनी राजनीति को चमकाना चाह रहे थे, उनके द्वारा हमारे मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया गया। वो मासूम बच्चे जो अभी अपने सुंदर भविष्य की कामना कर रहे हैं, वो मासूम बच्चे जो अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हाथ पांव टूटे। हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा खुद का विचार होना चाहिए। एक भीड़ का, एक भीड़ मात्र का एक एलिमेंट बन के हमें आगे नहीं जाना चाहिए। शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट करना ये हमारा अधिकार है। वाकई गड़बड़ियां हुई और होती आ रही हैं। कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है, या कई तरह के गड़बड़ियां नहीं होती है, सेटिंग नहीं होता है, या फिर बाहर के जो है वो बच्चे जाकर के दूसरे के सीट पर बैठ कर के एग्जाम नहीं देते हैं। ये सारा कुछ गड़बड़ियां होती है और निश्चित रूप से इस पर रोक लगाना चाहिए। अगर इस पर रोक नहीं लगे तो जो जेन्युइन बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। बहुत खुशी हुई कि प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर, लेकिन बाद में ये खुशी अफसोस में बदल गया जब हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को पांव तले दबते हुए देखा। सभ्यता संस्कृति हमारे देश का, हमारे भारत का बिल्कुल अलग है, जो आज जैन जी के द्वारा कुछ इस तरह से पेश किया गया, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, वो भी वैसे इंसान के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये अशोभनीय था। इस बात का मैं समर्थन कतई नहीं करता हूं। मैं समर्थन करता हूं आपके प्रोटेस्ट का। मैं समर्थन करता हूं उन सारे बच्चों की भावनाओं का जो सालों मेहनत करते हैं और आगे चल करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं। और उनके साथ अगर ये गड़बड़ियां होती हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वो भी तैयारी करते हैं और कुछ करना चाहते हैं, और उनका सीट कोई और ले जाता है गड़बड़ी करके, तो निश्चित रूप से ये गलत है। इस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से गालियां दी गई, जिस तरह का बैनर और पोस्टर लड़कियों ने निकाला, वो हमारे समझ के बाहर है। हमारा जो समय था वो जेन एक्स का था, और हमें अपने माँ बाप से जो सिद्धांत मिले, जो
संस्कार मिले, वो अभूतपूर्व है। ऐसा मुझे महसूस अब हुआ जब मैं इन बच्चों को इस तरह से प्रदर्शन करते हुए देखा, गालियां देते हुए देखी, गंदे गंदे पोस्टर और बैनर लगा करके बिल्कुल अभद्र तरीके से अपने विचारों को रखने का काम किया। मुझे मालूम है कि वो विद्यार्थी जेन्युइन नहीं थे। जो जेन्युइन विद्यार्थी थे उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से काम किया है। ये सारा काम करने वाला वो लोग था जो गड़बड़ियां फैलाता है, और हमें उनके साथ नहीं आना है। हमें अपना विचार खुद रखना है कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं या फिर लाठी डंडा खाकर अपने हाथ पांव को तुड़वाएं। ऐसे प्रोटेस्ट में हमें शामिल नहीं होना है। हम एक अलग ग्रुप बनाएं जिसमें शांतिपूर्ण रूप से कहीं बैठ करके प्रोटेस्ट करें, और अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ जो है वो हर तरह की बातों को रखे और सामने बैठ करके बात करे, अपनी बात को रखे। सरकार अंधी नहीं है, बहरी नहीं है। आने वाले समय में हमारी सरकार हमारी बातें सुनेंगी और वो एक अच्छा रास्ता निकालने का पूर्ण प्रयास करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो अभद्र तरीके का, अगर हमारे देश का वीडियो विदेशों में जब गया होगा तो आप सोचिए बच्चों कि हमारे देश का क्या स्टेटस रह गया। हमारे देश जो सभ्यता संस्कृति की जननी कही जाती थी, उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी क्या व्याख्या होगी दुनिया भर के देशों में। बच्चों, मैं 23 साल से पठन पाठन से जुड़ा हुआ हूं, शिक्षक रहा हूं, फिजिक्स पढ़ाता रहा हूं। हमने पढ़ाई का मौलिक तत्व जो है उसको, उसका विघटन देखा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक लोग जो थे वो विदेश गए, विदेश के कल्चर को देखा, वहां की पढ़ाई को देखा और हमारे सिलेबस को बदल दिया। हमारे पठन पाठन के बेसिक जो चीजें हुआ करती थी, जिस तरह से हम पढ़ाया करते थे और हमारे देश के बच्चे उत्कृष्ट हुआ करते थे, वो दुनिया भर में जो मैन पावर हुआ करता था, जो दिमाग की शक्ति होती थी, वो भारत के पास था। लेकिन अब वो सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। विदेश जाकर के वहां की सभ्यता, वहां की पढ़ाई को इन्फ्लुएंस कर दिया हमारे हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान की जो पढ़ाई थी वो बहुत ही डीप डेप्थ वाली हुआ करती थी, जो अब नहीं रहा बेटा। हम लोग जो पढ़ाई करवाए, 2003 से पढ़ाई जो है वो पढ़ाना शुरू किया, उस समय का सिलेबस, उस समय की पढ़ाई बिल्कुल अलग थी, जिसमें गहराई हुआ करता था। और वो पठन पाठन करने के बाद जो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बना करता था, वो बच्चे बिल्कुल ही अद्भुत हुआ करते थे। और तभी तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान में हमारे वो बच्चे जो है वो बड़े बड़े पोस्ट को होल्ड करते हैं। और आज भी, आज आप देख सकते हैं कि आईआईटी का पोजीशन कहाँ चला गया। हमारा आईआईटी एक समय था जब पूरे विश्व में नंबर 1 पर हुआ करता था, लेकिन आज उसकी पोजीशन काफी नीचे चली गई है। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हम अपने माता पिता को या उनके सपनों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा, मार पीट और इन सब में अगर हम फंस गए तो हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों पर एफआईआर हुआ है। कुछ बच्चे जेन्युइन हैं और कुछ गैर जेन्युइन, कुछ गलत लोग हैं। आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए हैं। पुलिस के चश्मा में एक वीडियो लगा हुआ था जिससे रिकॉर्डिंग हो गई, और जो गलत भाषा का प्रयोग किया वैसे लोगों के लिए जो संवैधानिक पद को पर आसीन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर एक बार आपके ऊपर एफआईआर का दाग लग गया तो आप अपने भविष्य को अंधकार में मानिए। नेता बनना इतना आसान नहीं है बच्चों। कितने लोग लाठी डंडा खाकर चलते हैं और बीच में ही खत्म हो जाते हैं, उनकी जिंदगियां चली जाती है। इसलिए ये मत समझो कि हम इस तरह के प्रोटेस्ट में अगुवाई करके और कल होकर के नेता बन जाएंगे, एक पार्टी बन जाएगा।
ये संभव नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। सबसे आसान आपका पढ़ाई है। पढ़ाई इज द इजिएस्ट वे टू गेन समथिंग। कुछ पाने के लिए सबसे आसान तरीका पढ़ाई है। आप 4 घंटा रोज पढ़िए, आपको नौकरी कहीं ना कहीं सेट हो जाइएगा। 4 घंटा पूरी एकाग्रता के साथ पढ़िए, कहीं ना कहीं आप सेट हो जाइए। लेकिन आप अगर पूरा जीवन लगा दीजिए तो पता नहीं है कि आप नेता बन पाइएगा या नहीं। तो फिर उसके पीछे हम क्यों भागे? हमें भागना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और अपने आसपास अपने मित्रों, भाई, बंधु, माता पिता, इन सब का सम्मान बढ़ाने के लिए। जिन लड़कियों का वीडियो जारी हुआ, जिन लड़कियों का पोस्टर और बैनर जो घटिया तरह का लेकर के जारी हुआ, उसके माता पिता कितने शर्मिंदा होते होंगे। क्या कोई ऐसी भाषा का प्रयोग अपने माँ बाप के सामने कर सकता है? नहीं कर सकता है। मेरा भी बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। कभी हम सोच सकते हैं कि मेरा बेटा ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा? कभी नहीं करेगा। उसको वैसा संस्कार ही नहीं मिला है। तो ठीक है, आप सब कुछ करिए, आप प्रोटेस्ट करिए। विरोध करना हमारा अधिकार है। कौन कहता है कि विरोध ना करें? विरोध करने से ही कुछ परिवर्तन आ सकता है। ये तो बहुत ही गलत है कि देश का इतना बड़ा परीक्षा नीट का, जिसमें हजारों डॉक्टर बनेंगे, और वो नीट का परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो जाए। ये तो बहुत ही गलत बात है और इसके अगेंस्ट खड़ा तो होना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम आम आदमी को, विद्यार्थियों को, माता पिता को, शिक्षकों को, सबको आगे आना पड़ेगा। लेकिन उसका एक भद्र तरीका होता है जिसके तहत हम आवाज उठा सकते हैं और सरकार को झुका सकते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बदौलत ही अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाला। अहिंसा के बदौलत। क्या उन्होंने उनके उनके प्रोटेस्टर क्या गालियां देते थे? क्या भद्र टिप्पणी करके लिखा करते थे? नहीं, ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी हमारा देश आजाद हुआ। तो वो आजादी हमको मिलनी है और एक ऐसा समय आएगा जब यहां से भ्रष्टाचार बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। बच्चों, इस बात से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आपका भविष्य निश्चय रूप से बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाएं। आप अपने माता पिता के सपनों को दांव पर नहीं लगाएं। इसी कामना के साथ आप सबको मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।